कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने छोटे से किरदार में भी जान फूंक कर उसे हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। ऐसे कलाकार हर छोटे छोटे रोल्स करके अपनी जगह इंडस्ट्री में बना लेते हैं और इन्हें एक्टिंग की दुनिया का सच्चा कलाकार कहा जाने लगता है। ऐसी ही कुछ कहानी है बोमन ईरानी की। थ्री इडियट्स के वायरस का रोल हो या फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस के डॉक्टर का, इन किरदारों को बोमन ईरानी ने सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से उतारा है। बता दें कि बोमन ईरानी ने 40 साल की उम्र में करियर की शुरुआत की, कभी वायरस बनकर तो कभी बटुक बनकर दर्शकों का खूब दिल जीता। 2 दिसंबर 1959 को पारसी परिवार में बोमन ईरानी का जन्म हुआ। एक्टर के जन्म से 6 महीने पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी 3 बड़ी बहनें भी हैं और माँ ने अकेले 4 बच्चों को पाला। जब बेटे का जन्म हुआ तो माँ पति के गम से उभर भी नहीं पाई थी। ना ही उस माँ ने सोचा था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा होकर उसका नाम रोशन करेगा। बोमन ईरानी की माँ घर में चिप्स बनाती थी और खुद की एक बेकरी चलाती थी। इस दुकान से होने वाली इनकम से उनके चारों बच्चों का पेट चलता था। भुवन बचपन में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और वो हमेशा सोचा करते थे कि उन्हें एक ऐसा प्रोफेशन चुनना है जिसमें मार्क्स की ज़रूरत ना हो। चलिए आज बोमन ईरानी की स्ट्रगल स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल बोमन ईरानी ने 17 साल की उम्र में वेटर का कोर्स किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने वेटर की नौकरी भी शुरू की। उनका काम रूम सर्विस का हुआ करता था। करीब 2 साल तक उन्होंने होटल में वेटर और रूम सर्विस का काम किया, लेकिन जब माँ की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे परिवार का गुजारा नहीं होगा तो उन्होंने परिवार को संभालने के लिए एक बेकरी शॉप पर 12 साल तक काम किया। माँ की तबीयत ठीक ना रहने की वजह से उन्होंने दुकान को खुद ही संभाला और इसी से उनके परिवार का खर्च भी चलता रहा। भूमन ईरानी बेशक पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन वो बचपन से ही काफी क्रिएटिव रहे। वो हमेशा से ही कुछ न कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे और लगातार सीखते भी रहते थे। दुकान चलाने के साथ साथ बोमन ईरानी ने फोटोग्राफी भी सीखी और थिएटर भी किया और दोनों कलाओं को उन्होंने बड़ी बारीकी से सीखा और खूब नाम कमाया। बोमन ईरानी वर्ल्ड बॉक्सिंग इवेंट की फोटोग्राफी भी कर चुके हैं और उन्होंने थिएटर में भी खूब नाम कमाया। उनके किए गए प्ले खूब हिट हुआ करते थे और इस तरह बोमन ईरानी की उम्र 35 साल हो गई थी। एक बार उनका प्ले देख फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा एक्टर से इतना प्रभावित हुए कि बोमन ईरानी को अपनी फिल्म ऑफर कर दी। बोमन ईरानी को विधु विनोद चोपड़ा ने अपने ऑफिस बुलाया और 2 लाख रुपए का चेक थमा दिया। एक्टर थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर फिल्म मेकर ने कहा कि मुझे पता है कि तुम में वो खास बात है और एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुमसे डेट मांगूंगा और तुम खूब व्यस्त होगे। इसीलिए मैं तुम्हें एडवांस में चेक दे रहा हूं और आने वाले 6 महीने में तुम्हारे साथ फिल्म भी करूंगा। बता दें कि बोमन ईरानी ने बॉलीवुड में विधु विनोद चोपड़ा की मुन्ना भाई एमबीबीएस से डेब्यू किया। इस फिल्म को बोमन ईरानी से पहले कई एक्टर मना कर चुके थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म के टाइटल को ही सुनकर बड़े बड़े स्टार इसे करने से मना कर चुके थे, लेकिन बोमन ईरानी को यह फिल्म करनी ही थी क्योंकि वो पहले ही फिल्म मेकर को जुबान दे चुके थे। बस फिर क्या, उन्होंने संजय दत्त और अरशद वारसी के साथ मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म को किया और उनके किरदार की जमकर तारीफ हुई। और यही वो फिल्म थी जिसने बोमन ईरानी के करियर को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 42 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले बोमन ईरानी अब तक ढेरों फिल्म कर चुके हैं। उनका निभाया एक एक किरदार दर्शकों को रट चुका है। बोमन ईरानी आज बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं। वो थ्री इडियट्स, डॉन, हैप्पी न्यू ईयर, पीके, जॉली एलएलबी और हाउसफुल 3 जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। फिलहाल इस साल 22 दिसंबर को शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज होने वाली है जिसमें बोमन ईरानी भी नजर आएंगे। तो ये थी बोमन ईरानी की कहानी और उनके जन्मदिन पर आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।